Hello, myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track. सबका गणित. Today I am going. Today I am going to talk about very important concept. I call this spark method. Why I call spark? तो चिनगारी जो है, जैसे बारूद के ढेर पे एक चिनगारी आप डालते हो तो वो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है. दैट्स व्हाई आई कॉल दिस स्पार्क मेथड. व्हाट इज स्पार्क मेथड? तो लुक एट द फॉर्मूले, वेरी गुड फॉर्मूले. मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इन केवीपीवाई, जेई मेंस, एनडीए एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम्स, सच कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. आपके लाइफ में स्पार्क लगेगा तो आप कहां से कहां चले जाओगे, यू कैन नॉट इमेजिन. सो लेट अस यूज दिस मेथड, वेरी गुड मेथड. मैं इसको पहले बोल देता हूं. कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा. एंगल देखो कैसा है, थीटा 2 थीटा, 2 स्क्वायर थीटा, 2 का पावर n माइनस 1 थीटा. एंगल्स आर इन जीपी. अगर एंगल्स देखोगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यहाँ थीटा है तो उसका 2 टाइम्स हो गया 2 थीटा, फिर उसका 2 टाइम्स हो गया 2 स्क्वायर थीटा, फिर अगेन 2 टाइम्स हो गया. आगे बढ़ते जाओगे, कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, डिफरेंट कोसाइंस. लास्ट में देखो 2 का पावर n माइनस 1 थीटा है. तो यहाँ देखो 2 का पावर 0 है. तो हाउ मेनी टर्म फैक्टर्स आर देयर? n फैक्टर्स आर देयर. ये क्लियर कर लेना. सो वी हैव n फैक्टर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स ऑफ कोसाइंस एंगल्स इन जीपी. स्पार्क लगा दो उसमें, अपने आप फटाफट वो सॉल्व होकर ऐसा मिलेगा. आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा? यहां देखो 2 का पावर n माइनस 1 है. राइट हैंड साइड देखो, सिंपलेस्ट. आपको एक्सप्लोजन के बाद केवल जो राख का ढेर बचेगा वो समझ. तो साइन 2 का पावर n थीटा, यहां देखो 2 का पावर n माइनस 1 थीटा है. एंगल को 2 टाइम्स कर दो, n माइनस 1 की जगह n कर दो. साइन के अंदर जो है एंगल्स 2 का पावर n इंटू थीटा है. डिनोमिनेटर में देखो 2 का पावर n और थीटा, दोनों बिखर गया. अब आफ्टर स्पार्क कुछ तो बिखरना ही चाहिए, और साइन जो है बीच में आ गया. तो 2 का पावर n कम्स दिस साइड, थीटा कम्स दिस साइड. तो आप इसको ऑब्जर्व करो, वेरी इजी फॉर्मूले आई हैव टोल्ड यू. तो इधर n फैक्टर्स होगा. लास्ट देख लो कौन सा एंगल है, उसका डबल करो. साइन ऑफ दैट एंगल न्यूमरेटर में करो. एंगल में जो है 2 का पावर n और थीटा को सेपरेट कर दो. उसमें एक 2 का पावर n बनेगा, एक थीटा बनेगा. अब कहोगे सर थीटा कैसे डिसाइड करूंगा? तो थीटा इनिशियल एंगल जो स्पार्क यहां लगा रहे हैं, इसी में स्पार्क लगा रहे हैं. थीटा इज इनिशियल एंगल. तो थीटा सेपरेट हो गया, साइन थीटा. 2 का पावर n भी सेपरेट हो गया, बीच में साइन आ गया. तो वेरी इजी. यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व दीज टू न्यूमेरिकल्स. मैं सॉल्व करने जा रहा हूं फटाफट, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यू विल यूज फॉर अदर न्यूमेरिकल्स. तो फर्स्ट मैं लेने जा रहा हूं, देखो यहां से बच्चों, आई एम टेकिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड. फटाफट मैं लिख रहा हूं, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos 4 पाई बाय 7. पहले चेक कर लेना, एंगल्स जीपी में होना चाहिए. ये थीटा हो गया, आई कॉल दिस थीटा. तो दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज 2 स्क्वायर थीटा. सो एंगल्स आर इन जीपी, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस. क्या करोगे? इसको स्पार्क लगाओगे डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूले. आप करेंगे डायरेक्टली, मैं करने जा रहा हूं. साइन ऑफ क्या लिखोगे? 2 का पावर, एक जो पावर है बढ़ा देना है. यहाँ n माइनस 1 है तो 2 का पावर n लेना है. तो यहाँ 2 का पावर 2 है, तो वी हैव दिस इज 2 का पावर 3 थीटा. और स्पार्क लगने के बाद जो विस्फोट होगा तो 2 क्यूब इधर आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा. दिस इज फर्स्ट स्टेप यूजिंग दिस फॉर्मूले. यहां से मैंने किया. लास्ट एंगल को देखो, यहाँ 2 स्क्वायर थीटा है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 क्यूब थीटा. लास्ट राइट हैंड साइड में 2 क्यूब इधर आ गया, थीटा इधर आ गया, सेपरेट हो गया. अब यहाँ रख दो. वी हैव दिस इज साइन ऑफ 2 क्यूब क्या होता है? 8. थीटा इज व्हाट?
पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय वी हैव 2 क्यूब 8 साइन पाई बाय 7। अब वेरी बेसिक फॉर्मूले यूज करोगे, कैसे? साइन 8 पाई बाय 7 यू कैन राइट एज साइन पाई प्लस पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई बाय 7। साइन पाई प्लस थीटा इज व्हाट? साइन पाई हॉरिजेंटल प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट, साइन रिमेन्स सेम, सो वी हैव दिस इज माइनस साइन पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाय 7. Sin pi by 7 and sin pi by 7 cancel with each other. So we have this is minus 1 by 8 and this is right hand side we have achieved minus 1 by 8. यहाँ मैंने फॉर्मूले जो यूज किया है बच्चों, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, बस ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं यूज करें। स्पार्क लगाते हैं हम लोग, किसी ने पूछा स्पार्क कैसे लगा रहे हो, तो मैं इसको प्रूव करूंगा। देखो यहाँ कॉस थीटा में स्पार्क लगाओगे, किसका? साइन थीटा का। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। स्पार्क किसका लगाओगे? साइन थीटा का। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इसके साथ फिर हो जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब यहाँ देखो, केवल आप एंगल देखिए, दिस इज गुड एंगल पाई, ये थीटा हो गया पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 ये 2 थीटा, ये एंगल एडजस्ट नहीं हो रहा तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस 4 पाई बाय 7, क्योंकि पाई माइनस 4 पाई बाय 7 इज व्हाट? 3 पाई बाय 7 एंड दिस इज व्हाट? माइनस कॉस 4 पाई बाय 7। ठीक है, मैंने एरो से बता दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा। और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा ही हो गया, माइनस साइन आपके सामने है, यहाँ माइनस मैंने फिट कर दिया, सो माइनस माइनस 1 बाय 8, सो दिस इज 1 बाय 8। कैसे मैंने लिखा है? यूजिंग 1, फर्स्ट न्यूमेरिकल को यूज किया मैंने, और यहाँ माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 1 बाय 8 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड मैंने इसका नाम दिया स्पार्क मेथड। कैसे स्पार्क लगाएंगे? तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियली डिवाइड करेंगे, वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के साथ एडजस्ट होगा फॉर्मूले के साथ। हम लोग इस तरीके से वी कैन अचीव दिस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द क्वेश्चन। cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, 5 pi by 15, cos 6 pi by 15 and cos 7 pi by 15. And we have to prove this. Suppose somebody asks 4 options are given. So one option you will select 1 by 28. I have written this. I will prove this using this concept. Fatafat. If you remember this formula spark method, you will be able to solve very very good questions and you can use in pre-RMO also, KVPY also, JEE Advanced, NDA, all types of exams. So this is very important part, so that's why I am covering this formula in detail. Okay, use of this formula. So look at the concept. क्या मैंने कहा था? What I told you? I told you that angles जो है पहले तो cos होना चाहिए, फर्स्ट cos का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो cos, ऑल आर कोसाइन फैक्टर्स। नाउ एंगल्स देखो, एंगल्स मैंने कहा एंगल डबल होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, तो इसमें देखते हैं पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15 ये भी ठीक है, 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15, तो ये यहां तक तो डबल है। मैं इसको थोड़ा एरो से बता देता हूं, ये एक एडजस्ट हो जाएगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है कि आपको इस फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। सो ये आपको जो एक तरीके का ग्रुप हो गया, सो दिस ग्रुप फिट्स इन दिस फॉर्मूला। अब देखो दूसरा ग्रुप ले लेता हूं मैं, तो मेरे पास है 3 पाई बाय 15 है, यहाँ ध्यान से देखना, cos 3 पाई बाय 15, cos
6 पावर 15, ये दोनों भी अपने को एक ग्रुप में बना लेगा। अब विदाउट ग्रुप कौन सा बचेगा, तो ये हो गया, ये दिस इज वेरी गुड वैल्यू, दिस गिव्स वेरी गुड वैल्यू। क्या होता है इसका वैल्यू, तो ये तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम कर नहीं रहा। cos 5 पावर 15 इज व्हाट, तो दिस इज cos पावर 3, और cos पावर 3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज हाफ, तो दिस हैज फिक्स्ड वैल्यू एंड वी नो द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर, तो ये भी सेट हो गया। अब आ जाओ cos 7 पावर 15 पे, ये सेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ हम लोग जुगाड़ करेंगे, क्योंकि 7 इज ऑड नंबर, तो आई कैन राइट दिस एज cos ऑफ 7 पावर 15 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 8 पावर 15। दिस कॉन्सेप्ट यू कैन अप्लाई फॉर सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो जब ये तुम लोगे तो cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस 8 पावर 15। तो दिस ऑल्सो फिट्स इन दिस ग्रुप, एरो से मैंने एक ग्रुप बना दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया, तो एवरी फैक्टर हैज बीन एडजस्टेड इन सम ऑफ द ग्रुप्स, तो वी हैव टू ग्रुप्स एंड दिस ग्रुप, और एक फैक्टर जो है वो फिक्स वैल्यू है हाफ। नाउ मैं ग्रुप 1, इसका नाम मैं ग्रुप 1 दे देता हूं, फटाफट ये करने जा रहा हूं, इसका नाम मैं ग्रुप 2 दे देता हूं। ओके, तो ग्रुप 1 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं यूजिंग दिस फॉर्मूले। ग्रुप 1, व्हाट इज ग्रुप 1, तो वी हैव दिस इज cos पावर 15, cos 2 पावर 15, cos 4 पावर 15, and this one is minus cos 8 power 15. So if I call this theta, so this is 2 theta, this is what, 2 square theta, and this is 2 cube theta. So using same concept, माइनस मैं बाहर कर देता हूं, तो what I told you, जो लास्ट एंगल हो उसका 2 क्यूब थीटा, यहाँ 2 क्यूब थीटा है, तो इट बिकम्स 2 का पावर 4 थीटा, एक फैक्टर उसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दो, पावर बढ़ा दो 2 का। सो वी हैव दिस इज साइन ऑफ 2 क्यूब थीटा, लास्ट को देखो, सो वी हैव दिस इज 2 का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय सेपरेट 2 का पावर 4 आफ्टर स्पार्क, स्पार्क मैंने लगाया सेपरेट हो गया आफ्टर एक्सप्लोजन, और यहां फिट कर दो, सो वी हैव दिस इज माइनस साइन और दिस इज 16 थीटा, थीटा मैं रख देता हूं पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 and we have this is sin power 15. I have put theta equal to power 15. तो इसको सॉल्व करोगे, you know that minus sin pi plus pi by 15 divided by 16 sin pi by 15. Sin of pi plus theta is what? Minus sin theta. So minus minus becomes plus. So we have this is sin pi by 15 by 16 sin pi by 15. So these two cancel each other. So from here we get 1 by 16. So we have achieved one factor. Now group 2. Group 2 is very easy. क्या क्या है group 2 में देख लो, 3 pi by 15, 6 pi by 15 and we have बस दो ही टर्म है इसमें, वी हैव 2 टर्म्स ओनली, तो ये इसका डबल है। सो वी कैन राइट, सपोज आई कॉल दिस थीटा एंड आई कॉल दिस 2 थीटा, वेरी इजी। तो मैंने क्या कहा, यू विल राइट दिस एज साइन 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कम्स आउटसाइड एंड साइन ऑफ थीटा, तो सेपरेट 2 स्क्वायर एंड थीटा। So we have this is sine of 4. So this is 3 power 15. So we have 12 power 15 divided by 4 sine
3 pi by 15. So sine 12 pi by 15 is what? Sine of pi plus pi minus 3 pi by 15 divided by 2 square I have written 4. So this is sine of 3 pi by 15. These two are same. So we have this is sine of 3 pi by 15 pi minus theta divided by 4 sine 3 pi by 15. तो यहाँ देख लेना, इट मस्ट लुक क्लियरली. यहाँ देख लो साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा. ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हें 1/4 आ गया. So this is 1/16 and this is 1/4 and this factor is 1/2. So multiplying each factor. So 1/16, 1/4, 1/2. So answer I am going to write. So left hand side will give 1 by group 1 we have 1/16. Group 2 we have 1/4 and one factor is. So group 1 gives 1/16. So 1/16 you get from group 1. ये group 1 से तुम्हें मिला. 1/4 you get from group 2. And half you get from cos pi by 3. Look at here. So 1/16 into 1/4 into half each 1/128 and this is right hand side. Very important formula. I will take some more numericals in different videos using this concept. I have named this concept as spark method. You must have curiosity that why I call this spark. याद भी रखना, लाइफ में स्पार्क लगेगा तभी कुछ होता है. पढ़ाई में स्पार्क लगाओगे तभी कुछ एनर्जी आती है. देन यू कैन लर्न मोर. जीवन में होना चाहिए, बोरिंग नहीं करो, पढ़ाई में थोड़ा सा स्पार्क लाना. देखो क्या है, मैं हिंट दे देता हूँ अगेन. ये जो कॉस थीटा है, थीटा से स्टार्ट हो रहा है, फिर कॉस 2 थीटा, देन कॉस 2 स्क्वायर थीटा. तो ये थीटा, ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, तो एंगल जीपी में जा रहा है. तो स्पार्क इसमें लगाएंगे जो स्मॉलर एंगल है. यहां मैं क्या करूंगा, स्पार्क के लिए कौन सा काम करेगा? साइन थीटा. 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे इसको. तो स्पार्क मैं केवल बोल देता हूं. स्पार्क क्या लगा रहे हैं? तो स्पार्क का नाम है, वो जो स्पार्क है वो है 2 साइन थीटा. फाइनली मैंने आपको बता दिया लास्ट में. 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बिकम साइन 2 थीटा. फिर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होता है, उसके साथ 2 चाहिए, 2 का फैक्टर. बार बार केवल अब 2 दोगे स्पार्क में. तो एक बार तो 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया, उसके बाद अगेन यू विल पुट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन पुट 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल लास्ट फैक्टर इज ओवर. और लास्ट में मैंने आपको एक याद करने का फॉर्मूला बताया, वेरी इजी. Here it is 2 का power n minus 1 theta. Angle becomes 2 का power n theta. After explosion, 2n and theta separate each other. Denominator में दोनों चला गया, ग्राउंड पे चला गया. एयर में साइन 2 का power n theta है, ये हवा में है, ये ग्राउंड पे बिखर गया 2 का power n और theta. After explosion, साइन भी बीच में पड़ा है. So you can remember this formula in a very easiest way. I have taken 3 numericals. Lots of usage you will find this formula, and I think I will come with different numericals in different videos, and you can use those concepts for KVPY, JEE, NDA, and all other competitive exams like COMED, BITSET. So keep watching the video of Maths on Track Sabka Ganit. You will find lots of trick. Have a nice day. Thank you.